इतना मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, ये देखिए कितना टेस्टी है और कितना यमी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है ये कड़ी पकौड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, जिसके लिए हमारे पास कड़ी है, हमारे पास दही है। तो ये देखिए आधा किलो दही को हम एक पाव बेसन के अंदर मिक्स करेंगे और ये जो मिक्सचर है इसे हमने तैयार करना है। बॉल के अंदर दही और उसमें अब हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। ये बेसन और दही को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये कड़ी पकौड़ा और पंजाब की ये स्पेशल रेसिपी है। अब गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें अब हम डालेंगे, ये देखिए 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं और इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा कलर आने देना है। इसे हम तकरीबन 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़ा से ब्राउन हो जाएं। ब्राउन करने के बाद ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। ये आपने 2 डालने हैं। टमाटरों को हमने पकाना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए। इसमें तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे और आपने इसको ऐसे ही चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले लाल मिर्च, ये आपने आधा चम्मच डालनी है, ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, ये भी आपने आधा चम्मच ही डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये आपने आधे चम्मच से भी कम डालनी है। और फ़िलहाल यहाँ पे हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे कोई 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमें मसाला भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दही और बेसन का घोल बना के रखा हुआ था, ये देखें। तो ये जैसे ही आपने मसाले के अंदर डालना है, आपने इसमें चम्मच को हिलाना है। तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब हमने ढक्कन लगा के इसको पकने देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, जिधर हम अपने पकौड़े तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल्स हैं पकौड़ों के लिए और बेसन वो एक बॉल में डाल दिया है और इसमें डाल दिया है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है नमक और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच खाने का भर के। और अब इसमें डालेंगे ये हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर और अब इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि इसको हम घोल बना लें इसका अच्छी तरह से। तो चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करके पकौड़े का जो सामान है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पकौड़े का सामान है वो तैयार हो चुका है और दूसरी साइड पे हम हटाएंगे कड़ी का जो ढक्कन है वो। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं हमारी कड़ी को पकते हुए। तो दरमियान में हमने 1-2 बार इसका जो ढक्कन था उसे हटा के चम्मच हिलाया इसमें। तो अब ये बिल्कुल तैयारी पे है। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे और कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल हमने इतना डालना है जिसमें कि हम अपने जो पकौड़े हैं उनको तल सकें। तो अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे फ़याज़ ने घी के अंदर पकौड़े डालना शुरू कर दिए हैं। ऑयल आपका यहाँ पे काफ़ी गर्म होना चाहिए और पकौड़ों को आपने बहुत ही एहतियात से डालना है और 3 मिनट पकने के बाद आपने चम्मच से पकौड़ों को पलटना है। अब ये पकने वाले हैं। अब हम इसे तकरीबन 3 मिनट और पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये आपने ऐसे करते जाना है ताकि ये नीचे जुड़ ना जाए और ये एक तरफ से ज़्यादा पक ना जाए। तो ये देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और इन पे बहुत ही मज़े का जो गोल्डन कलर है वो आ चुका है और अंदर से भी ये पक चुके हैं। तकरीबन 5 से 8 मिनट लगे हैं और हमारे जो पकौड़े हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो देखिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम ये पकौड़े निकालने के बाद चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ जिसमें हमारी जो कड़ी है वो तैयार है। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इस साइड पे हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले
जो हमारे पास 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये देखिए। तो ये फ़याज़ ने मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे, और ये हरा धनिया हरी मिर्चें इसमें चली गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 लेमन का जूस। इससे इसका बहुत ही खटा खटा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, ये है ज़ीरा पाउडर, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके साथ थोड़ी सी मैंने डाल दी है कुटी लाल मिर्च, 1 से 2 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही यमी लुक है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रा चेक करें कितनी मज़े की है और इसका जो कलर है वो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, वही जिसमें अभी हमने पकौड़े तले थे। ये होता है स्पेशल इसका तड़का। पहले हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किया था और अब हमने इसमें डाल दिया है ये वाला ऑयल। इससे इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकौड़े। तो पकौड़े बिल्कुल एंड पे आपने डालने हैं, सारे मसाले सारे स्पाइसेस इसमें डालने के बाद। और यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ज़रा इसकी यहाँ पे लुक चेक करें, आप इसका कलर चेक करें और जो पकौड़े हैं वो कितने गोल्डन और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है और फ्लेम यहाँ पे आपने बहुत स्लो रखना है, अदरवाइज़ जो कड़ी है वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो ये तैयार हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई हमारी कड़ी। इसके ऊपर आप धनिया थोड़ा सा और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।